दिल्ली की शाम है। आसमान में डूबता सूरज लालिमा बिखेर रहा है और उसके नीचे लाल पत्थरों से बनी एक भव्य शांति खड़ी है, जो है हुमायूं का मकबरा। पर यह केवल एक मकबरा नहीं है, यह एक ऐसी स्त्री की प्रेम कथा है जिसने अपने पति के लिए मृत्यु के बाद भी इतिहास रच दिया। यह कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह हुमायूं से। हुमायूं विद्वान था और खगोल शास्त्र में रुचि रखता था, पर राजनीति में उतना सशक्त नहीं। 1540 में शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं को अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा। वनवास, भटकन और संघर्ष के वर्षों में उसके साथ थी एक स्त्री जिसका नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो केवल रानी नहीं थी, वह हुमायूं की शक्ति थी और उसका संबल थी। वर्षों बाद हुमायूं ने अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त किया, पर भाग्य ने उसे अधिक समय नहीं दिया। सन 1556 दिल्ली का किला, पुस्तकालय की सीढ़ियां, एक छोटी सी चूक और बादशाह हुमायूं सीढ़ियों से गिर पड़ता है। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। हमीदा बानो बेगम टूट जाती है और वह एक निर्णय लेती है। वह सोचती है कि उसके प्रेम की अमर निशानी की पहचान भी इतिहास में होनी चाहिए, और यहीं से जन्म लेता है भारत का पहला महान मुगल मकबरा। सन 1565 में हमीदा बानो बेगम के आदेश से मकबरे का निर्माण आरंभ होता है। फारस से बुलाए जाते हैं महान वास्तुकार मिराक मिर्जा गडियास। सबसे पहले यमुना के समीप भूमि को मजबूत किया जाता है। गहरी नींव खोदी जाती है जिसमें पत्थर और चूना भरकर एक मजबूत आधार बनाया जाता है। यह पहला मकबरा था जो चारबाग शैली में बनाया गया। 4 दिशाओं में बटा हुआ बाग, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का संगम इसे शाही गरिमा देता है। हर मेहराब, हर गुंबद संतुलन और समरूपता का प्रतीक है। इस इमारत की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि बादशाह की कब्र पूरी इमारत के ठीक मध्य में रखी गई। यही शैली आगे चलकर ताजमहल की प्रेरणा बनी। निर्माण में लगभग 8 वर्ष लगे। सन 1572 में हुमायूं को पूरे सम्मान के साथ इस मकबरे में दफनाया गया। हमीदा बानो बेगम अक्सर इस मकबरे में आती, चुपचाप बैठती और कुछ नहीं कहती, पर उसकी चुप्पी में एक गहरी प्रेम गाथा छिपी थी। समय बीतता गया, मुगल साम्राज्य बढ़ता गया और इसी मकबरे के आंगन में एक दिन एक बालक खेलता था। नाम था अकबर। जिस इमारत ने एक पति को अमर किया, वहीं से एक महान साम्राज्य की नींव पड़ी। आज लोग हुमायूं के मकबरे को सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल समझते हैं, पर वास्तव में यह एक स्त्री के धैर्य की कहानी है। एक ऐसे प्रेम की कहानी जो शोर नहीं करता, पर सदियों तक जीवित रहता है। और शायद इसीलिए जब शाम के समय इस मकबरे पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो लगता है जैसे इतिहास आज भी सांस ले रहा हो।